बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम मलिका था। मलिका इतनी सुंदर थी कि उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसकी सुंदरता की मिसाल देते थे और यह सुनकर मलिका का घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन मलिका ने सोचा, मेरी सुंदरता से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। मुझसे सुंदर कोई नहीं है और ना कभी होगा। यह सोचकर उसने मन में अहंकार पाल लिया। राजा को उसकी घमंड की बात पता चली तो उसे चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि अगर मलिका का यह घमंड बढ़ता गया तो वह जीवन में बहुत कुछ खो देगी। राजा ने सोचा कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जाए जो उसकी सुंदरता को चुनौती दे सके। एक दिन महात्मा बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। राजा ने बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया और मलिका को उनके सामने प्रस्तुत किया। मलिका ने महात्मा बुद्ध को देखा और मन ही मन सोचने लगी कि यह सन्यासी तो बहुत साधारण और साधना में डूबे हुए लगते हैं। उसने सोचा कि इनका मुझसे क्या मुकाबला। महात्मा बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सुंदरता स्थायी नहीं होती। यह केवल बाहरी आवरण है। असली सुंदरता तो विनम्रता और प्रेम में होती है। बाहरी सुंदरता तो एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि अंदर की सुंदरता विकसित की जाए तो वह हमेशा बनी रहेगी। मलिका को महात्मा बुद्ध के शब्द सुनकर अपने घमंड का आभास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी सुंदरता पर किया गया घमंड उसे कहीं ना कहीं खाली और अधूरा बना रहा था। उस दिन के बाद मलिका ने अपने घमंड को त्याग दिया और विनम्रता से जीवन जीने का संकल्प लिया। मलिका ने महात्मा बुद्ध की बातों को गहराई से महसूस किया और अपने घमंड को त्यागने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन सच्ची सुंदरता तो वह है जो दूसरों के दिलों में बस जाए। अब वह विनम्रता और दयालुता के साथ लोगों से व्यवहार करने लगी और सबकी सहायता करने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे मलिका की यह परिवर्तनशीलता पूरे राज्य में फैल गई। जो लोग पहले उसकी सुंदरता की चर्चा करते थे, अब वे उसकी दयालुता और नम्रता की प्रशंसा करने लगे। मलिका को इस बदलाव से अपार संतोष और खुशी महसूस हुई। एक दिन राजा ने मलिका को बुलाया और उससे कहा, पुत्री, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सच्चे अर्थों में सुंदरता को समझा और अपने जीवन में उतारा। मलिका ने विनम्रता से सिर झुकाया और उत्तर दिया, पिता, यह सब महात्मा बुद्ध की कृपा से ही संभव हुआ है। उन्होंने मुझे असली सुंदरता का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध ने भी जब मलिका के इस बदलाव के बारे में सुना तो उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि यदि हर व्यक्ति इस तरह का परिवर्तन कर सके तो संसार में सच्चे सुख और शांति का वातावरण बन सकेगा। मलिका का यह जीवन परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया और लोग उसकी कहानी सुनकर यह सीखने लगे कि असली सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि हमारे आचरण, विचार और मलिका अब महल में ही नहीं, पूरे राज्य में एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी सरलता और सेवा भाव देखकर लोग उसकी सच्चे मन से प्रशंसा करते। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती, रोगियों की देखभाल करती और हर किसी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करती। लोग उसके पास अपने दुख सुख बांटने आने लगे और उसे अपने जीवन की समस्याओं में मार्गदर्शन पाने के लिए खोजने लगे। मलिका की इस नई पहचान ने उसे पहले से अधिक लोकप्रिय बना दिया। उसका जीवन अब केवल उसकी सुंदरता पर निर्भर नहीं था, बल्कि वह अपने परोपकारी कार्यों और अपने नेक स्वभाव से पहचानी जाने लगी। राज्य के वृद्ध और विद्वान भी उसकी प्रशंसा करते हुए कहते, मलिका अब वास्तव में रानी बनने के योग्य है, क्योंकि उसमें सच्चे नेतृत्व की भावना आ चुकी है। एक दिन महात्मा बुद्ध फिर से उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा ने उन्हें पुनः महल में आमंत्रित किया और कहा, महात्मा, आपकी शिक्षा ने मेरी पुत्री को बदल दिया। आज वह जिस तरह से जीवन जी रही है
वह आपके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। मैं आपको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए मलिका को देखा और कहा, बेटी, तुमने सच्चे अर्थों में सुंदरता को समझा है। तुम्हारे कार्यों में अब अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा का भाव झलकता है। यही असली सुंदरता है, जो कभी नष्ट नहीं होती और सदैव दूसरों के दिलों में बसी रहती है। मलिका ने विनम्रता से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, महात्मा, आपने मुझे जो सिखाया वही मेरी सच्ची संपत्ति है। अब मैं यह समझ चुकी हूँ कि जीवन का वास्तविक सुख दूसरों के लिए जीने में है, न कि केवल अपनी सुंदरता पर अभिमान करने में। महात्मा बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना बेटी, जीवन में सच्ची सुंदरता और महानता वही है जो दूसरों को भी प्रकाश दे। जैसे दीपक अपने प्रकाश से सबके जीवन को रोशन करता है, वैसे ही तुम भी सबके जीवन में रोशनी बनो। इस प्रकार मलिका ने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा और सहायता में ढूंढ लिया। उसके इस नए रूप और विचारधारा ने पूरे राज्य में प्रेम और शांति का वातावरण बना दिया। उसकी कहानी सदियों तक एक प्रेरणा बनी रही, जो सिखाती है कि असली सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि हमारे दिल में होती है, सेवा, विनम्रता और प्रेम में। मलिका ने बुद्ध के आशीर्वाद को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया और अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए अपने कार्यों को और अधिक समर्पण से करने लगी। अब वह केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक सच्ची सेविका के रूप में जानी जाने लगी। वह अक्सर भेष बदलकर गांवों में जाती और लोगों की समस्याएं सुनती। कोई गरीब व्यक्ति यदि बीमार होता तो वह उसके इलाज की व्यवस्था करती, किसी किसान की फसल बर्बाद हो जाती तो उसे आर्थिक मदद देती, किसी अनाथ बच्चे को अपने संरक्षण में ले लेती। लोग अब न केवल उसकी सुंदरता की, बल्कि उसके सेवा भाव की भी मिसाल देने लगे। मलिका के इस व्यवहार से राज्य में सुख शांति का माहौल बनने लगा। जहां पहले लोग केवल राजा से डरते थे, अब वे मलिका से प्रेम करने लगे। उनके दिलों में उसके प्रति आदर और श्रद्धा बढ़ती गई। लोग कहते, मलिका केवल रूपवान ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा भी सुंदर है। एक दिन राजा ने मलिका को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, तुम्हारे इस परिवर्तन से मुझे गर्व महसूस होता है। तुमने सच्चे नेतृत्व का अर्थ समझा और अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। मैं चाहता हूं कि तुम भविष्य में इस राज्य की रानी बनो। मलिका ने विनम्रता से कहा, पिताजी, रानी बनने का स्वप्न मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य तो अपने लोगों की सेवा करना है। यदि रानी बनने से मैं यह कार्य अधिक अच्छे से कर सकूंगी, तो मैं इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करूंगी। लेकिन मेरे लिए पद नहीं, बल्कि लोगों की भलाई ही सर्वोपरि है। राजा को उसकी यह बात सुनकर प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे राज्य की कई जिम्मेदारियां सौंप दीं। मलिका ने उन जिम्मेदारियों को भी ईमानदारी से निभाया और राज्य का विकास होने लगा। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए, जिससे राज्य की प्रजा खुशहाल होने लगी। इस प्रकार मलिका का जीवन सच्चे अर्थों में सफल और सार्थक हो गया। उसका अहंकार एक नई विनम्रता और सेवा भाव में बदल गया, जिसने न केवल उसे बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत बन गई, जो यह सिखाती है कि सच्ची सुंदरता और महानता उसी में होती है जो दूसरों के जीवन में उजाला लाए। मलिका का नाम अब केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक महान रानी के रूप में लिया जाने लगा। उसकी कहानी आज भी लोगों को यह शिक्षा देती है कि असली सुंदरता हमारे चरित्र, सेवा भाव और प्रेम में होती है, जो सदैव अमर रहती है। समय बीतता गया और मलिका की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। उसके न्यायप्रियता, दयालुता और सेवा भावना के किस्से आसपास के राज्यों में भी पहुंच गए।
उसकी लोकप्रियता से अन्य राज्यों के शासक भी प्रभावित हुए और उससे सीखने का प्रयास करने लगे। मलिका का राज्य अब आदर्श बन गया था, जहां लोग खुशी और शांति से जीवन बिता रहे थे। मलिका के नेतृत्व में राज्य में कई नए बदलाव आए। उसने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य की महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना जागी। इसके अलावा उसने राज्य में अस्पतालों और विद्यालयों की स्थापना की ताकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार मिल सके। लोगों में एक नई जागरूकता आई और राज्य की प्रगति के लिए सबने मिलकर काम करना शुरू किया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने मलिका के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि वह उसके राज्य की बढ़ती समृद्धि और शांति से ईर्ष्या करने लगा था। जैसे ही यह समाचार मलिका तक पहुंचा, उसने बिना घबराए शांति और धैर्य से स्थिति का सामना करने का निश्चय किया। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों को तैयार किया, लेकिन साथ ही उसने यह संदेश भी भिजवाया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और यदि कोई विवाद है तो वे उसे बातचीत से सुलझा सकते हैं। मलिका की इस समझदारी और शांति की भावना से प्रभावित होकर पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी सेना को रोक दिया और मलिका से मिलने का आग्रह किया। मलिका ने राजा का स्वागत किया और उसे समझाया कि एक सच्चे शासक का कर्तव्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि शांति और न्याय को बनाए रखना भी है। उसके शब्दों ने उस राजा के मन को बदल दिया और वह अपनी ईर्ष्या और युद्ध की इच्छा को त्याग कर मलिका का मित्र बन गया। इस प्रकार मलिका ने न केवल अपने राज्य को युद्ध से बचाया, बल्कि अपने धैर्य, शांति और सहृदयता से एक नए मित्रता का रिश्ता भी स्थापित किया। यह घटना राज्य के इतिहास में एक और महान अध्याय बन गई, जो लोगों को यह सिखाती रही कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि शांति और सद्भावना में है। मलिका ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अपने राज्य के लोगों की सेवा की और सदा न्याय, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसके नाम पर एक मंदिर बनाया गया, जहां लोग उसकी शिक्षाओं को मानने और उसके आदर्शों को याद करने आते। मलिका की मृत्यु के बाद भी उसके आदर्श और उसकी शिक्षाएं राज्य के हर व्यक्ति के दिल में बसी रहीं। उसके शासनकाल के दौरान स्थापित किए गए विद्यालय, अस्पताल और अन्य संस्थान उसकी याद में मलिका संस्थान कहलाने लगे, जहां लोग उसकी दी हुई शिक्षाओं को पढ़ते और उन्हें अपने जीवन में अपनाते। हर साल मलिका की पुण्यतिथि पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाता था। उस दिन लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते, भोजन और कपड़े दान करते और सेवा भाव को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते। मलिका का जीवन एक प्रेरणा बन गया था, जिसने लोगों को यह समझाया कि एक सच्चा राजा या रानी वही होता है जो अपने पद को सेवा का माध्यम बनाए, न कि अपने अहंकार या शक्ति का प्रदर्शन करने का। मलिका की शिक्षा के कारण राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया था और उसके द्वारा बनाए गए नियमों के चलते राज्य में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। लोग आपस में भाईचारे और सौहार्द से रहते थे। एक दिन एक यात्री उस राज्य से होकर गुजरा। उसने देखा कि राज्य के हर घर में सुख शांति का वातावरण है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है और हर किसी के चेहरे पर संतोष की झलक है। यात्री ने एक वृद्ध से पूछा, इस राज्य में ऐसा सौहार्द और समृद्धि का वातावरण कैसे है? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब हमारी प्रिय रानी मलिका की वजह से है। उनके समय में उन्होंने हमें सिखाया कि असली सुंदरता और महानता अपने मन की शुद्धता, सेवा भाव और प्रेम में होती है। उन्होंने हमें अहंकार से दूर रहकर दूसरों की भलाई में अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना सिखाया। उनकी शिक्षाओं ने हमारे राज्य को यह स्वरूप दिया है। यात्री ने मलिका की कहानी सुनकर उसकी महानता को नमन किया।
उसने मन ही मन सोचा कि ऐसे शासकों के आदर्श पूरे संसार में फैलने चाहिए ताकि हर जगह शांति और सुख का वातावरण हो सके। मलिका की यह कहानी धीरे धीरे और भी कई राज्यों में फैलने लगी। आसपास के राज्य भी उसकी शिक्षाओं और उसके राज्य की व्यवस्था को अपने यहाँ अपनाने लगे। कई शासकों ने मलिका के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने राज्यों में सुधार किए और अपनी प्रजा के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाईं। मलिका का नाम इतिहास में एक महान रानी के रूप में दर्ज हो गया। उसकी कहानी सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी आडंबर और घमंड में नहीं, बल्कि सरलता, करुणा और सेवा भाव में होती है। लोग उसकी कहानी सुनते, उससे प्रेरणा लेते और अपनी जीवन में इस सच्चाई को अपनाने का प्रयास करते कि असली सुंदरता वही है जो सबके दिलों में बस। समय बीतता गया और मलिका की शिक्षा और आदर्शों का प्रभाव केवल उसके राज्य में ही नहीं, बल्कि दूरदराज के अन्य राज्यों और समाजों पर भी दिखने लगा। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सुनाई जाने लगी ताकि वे भी सेवा, प्रेम और विनम्रता के महत्व को समझ सकें। कई राज्यों ने उसकी शिक्षाओं को अपने शासन में लागू किया और धीरे धीरे इन मूल्यों का प्रसार पूरे क्षेत्र में हुआ। मलिका की स्मृति में उसके राज्य में एक भव्य पुस्तकालय भी बनाया गया, जहां उसके जीवन, शिक्षाओं और आदर्शों पर आधारित किताबें रखी गईं। यह पुस्तकालय केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक तीर्थस्थल बन गया, जहां लोग ज्ञान प्राप्त करने और मलिका के आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए दूर दूर से आने लगे। विद्वान, कवि और संत उसकी शिक्षाओं पर शोध करने लगे और उन्होंने मलिका की महानता और उसके गुणों का वर्णन करते हुए ग्रंथ लिखे, जिनमें उसकी विनम्रता, सहृदयता और नेतृत्व के सिद्धांतों की प्रशंसा की गई। मलिका के राज्य में अब हर साल उसका जन्मदिन मलिका दिवस के रूप में मनाया जाता था। उस दिन राज्य में बड़े उत्सव और परेड का आयोजन होता और मलिका की आदमकद प्रतिमा को फूलों से सजाया जाता। लोग मंदिर और पुस्तकालय में जाकर उसकी शिक्षाओं का पाठ करते और उसके आदर्शों को याद करते। लोग उस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र और अन्य जरूरत की वस्तुएं दान करते, बच्चों को शिक्षा के महत्व का संदेश देते और युवाओं को सेवा भावना के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते। मलिका की स्मृति में उसके राज्य में कई समाज सुधार की योजनाएं चलाई गईं। उसके द्वारा स्थापित किए गए अस्पताल, स्कूल और समाज सेवा संस्थान मलिका की प्रेरणा के स्रोत बने रहे। इन संस्थानों में काम करने वाले लोग खुद को मलिका के आदर्शों का अनुयायी मानते थे और सेवा भाव से समाज के लिए कार्य करते थे। मलिका की कहानी ने न केवल आम लोगों बल्कि राजघरानों के शासकों और रानियों को भी प्रभावित किया। उसकी शिक्षाओं के कारण राज्य में कई बदलाव आए, जैसे कि बच्चों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया, महिलाओं के अधिकारों को महत्व मिला और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं बनाई गईं। एक दिन एक साधु उस राज्य में आया और उसने पुस्तकालय में मलिका के जीवन के बारे में पढ़ा। उसने अपने शिष्यों को कहा, मलिका जैसी आत्माओं का जन्म दुर्लभ होता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी आडंबर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमारे विचारों की पवित्रता, हमारे कर्मों की सच्चाई और हमारे हृदय की करुणा। उसने अपनी सुंदरता का नहीं, बल्कि अपने सेवाभाव का संसार में प्रकाश फैलाया। ऐसे लोग सच्चे अर्थों में अमर होते हैं। धीरे धीरे मलिका की कहानी और आदर्शों ने पूरे क्षेत्र में एक आंदोलन का रूप ले लिया। लोग उसकी शिक्षाओं को अपनाकर समाज में बदलाव लाने लगे। उसका राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाने लगा, जिसे मलिका राज्य का नाम दिया गया, और यह राज्य सच्चे अर्थों में शांति और सेवा का प्रतीक बन गया। इस प्रकार मलिका का जीवन और उसकी शिक्षाएं केवल एक कहानी भर नहीं रही, बल्कि एक महान प्रेरणा बन गईं, जो सदियों से लोगों के दिलों में जगमगा रही हैं। उसकी महानता, उसकी विनम्रता और उसके आदर्शों का प्रकाश समय के साथ और भी तेज होता गया, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेम, शांति और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहा।
मलिका अमर हो गई अपने विचारों में, अपने आदर्शों में और उस प्यार में जो उसने अपने लोगों के लिए महसूस किया था। उसकी कहानी हर दिल में एक दीप की तरह जलती रही और उसके राज्य में एक कहावत चल पड़ी, जो सच्ची सुंदरता की तलाश में है वह मलिका के आदर्शों को अपनाए। यही उसकी सच्ची विरासत थी जो उसके लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रही। मलिका के राज्य में उसकी शिक्षाओं का ऐसा प्रभाव था कि हर व्यक्ति उसका अनुयायी बनना चाहता था। हर परिवार में बच्चों को बचपन से ही मलिका के आदर्शों के बारे में सिखाया जाता और उन्हें सेवा, दया और विनम्रता का महत्व समझाया जाता। धीरे धीरे मलिका की शिक्षाओं ने समाज की बुनियाद को इतना मजबूत बना दिया कि यह राज्य अपने आप में एक मिसाल बन गया। समाज के सभी वर्गों में भाईचारे का ऐसा वातावरण बन गया था कि लोग जाति, धर्म या किसी भी प्रकार के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आने लगे। राज्य के शासकों ने भी मलिका की नीति अपनाते हुए अपने शासन में निष्पक्षता और करुणा का मार्ग अपनाया। मलिका द्वारा बनाए गए संस्थान और पुस्तकालय में युवाओं के लिए नियमित रूप से सभा और संगोष्ठियों का आयोजन होता, जहां विद्वान और संत मलिका के जीवन और उसकी शिक्षाओं पर प्रवचन देते। ये सभा केवल ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के भीतर सेवा, ईमानदारी और शांति का बीज बोने का काम करती थीं। राज्य के युवा अब न केवल शिक्षित हो रहे थे, बल्कि मलिका के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित भी हो रहे थे। मलिका की शिक्षाओं को लेकर कई देशों में विचारधारा के आदान प्रदान का सिलसिला भी शुरू हुआ। दूसरे राज्यों और देशों से भी विद्वान और शासक मलिका के राज्य में आकर उसकी शिक्षा प्रणाली, समाज सुधार के प्रयास और जन कल्याण योजनाओं का अध्ययन करते। उन्होंने महसूस किया कि एक सच्चे नेता का कर्तव्य अपने लोगों की सेवा और उनका कल्याण है, और यही विचार वे अपने राज्य में भी अपनाने का प्रयास करते। मलिका के राज्य की इस सफलता ने इतिहास में एक नई क्रांति को जन्म दिया। उसके राज्य को धर्म और सेवा का राज्य कहा जाने लगा। लोग यहाँ आते, इस राज्य की संस्कृति को देखते और मलिका के नाम से प्रेरणा पाते। धीरे धीरे मलिका की शिक्षाएं केवल उसके राज्य तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि संपूर्ण भूमि पर एक संदेश बनकर फैल गईं। समय बीतता गया, परंतु मलिका की शिक्षाएं और उसका आदर्श मार्ग अनगिनत दिलों में जीवित रहा। हर बार जब राज्य में कोई उत्सव मनाया जाता, लोग उसकी मूर्ति के सामने दीप जलाकर उसकी याद में प्रार्थना करते। उसकी शिक्षा पर आधारित कविताएं, गीत और कथाएं लिखी गईं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सही राह दिखाती रहीं। कहते हैं कि मलिका के इस राज्य में एक पुरानी कहावत बन गई थी, सच्ची सुंदरता आंखों से नहीं, हृदय की करुणा और सेवा से पहचानी जाती है। इस कहावत के साथ मलिका का नाम इतिहास में अमर हो गया। उसके जीवन की कहानी ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि प्रेम, करुणा और शांति ही किसी समाज की असली बुनियाद हैं। उसकी स्मृति और शिक्षाओं का यह आलोक अनगिनत दिलों में हमेशा के लिए प्रकाशित रहा, और मलिका का राज्य एक आदर्श बनकर सभी के दिलों में बस गया, सदियों तक और शायद अनंत काल तक।